जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसमें यदि कुछ गलती हो तो माफ़ करना। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेरे से इस सत्संग में यदि कुछ गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग अब 2 दिन पहले का ही है। संगत जी मैं जब अभी परचेजिंग करने गई थी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ ही आप आना और वापस। और ग्रुप प्लीज जो भी शॉपिंग करा करो तो ग्रुप सही रेट में, मतलब जो भी सामान लेके आऊँ तो थोड़ा बजट के अनुसार मैंने सोचा कि थोड़ा सही रेट में आ जाए सारा सामान। तो इस वजह से मैं गुरुजी को मैं बोली है कि गुरुजी थोड़ा सही रेट में से सामान आ जाए। संगत जी ये कह के मैं चली गई। मैं ज्वेलर्स के यहाँ पे गई तो संगत जी में जो सामान ली, मैं ज़्यादा नहीं लिया, मैंने छोटा मोटा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने संगत जी वहाँ पे बिल बना 1800 का। तो गुरु जी ने मतलब इतना कम रेट में मेरे को दिला दिया। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना इस बात के लिए। दूसरा जब मैं सामान और लेने गई तो मैं श्रृंगार का सामान लेने गई तो संगत जी वहाँ पे जो बिल बना वो बना 1600 का। ना 1 रुपया ज़्यादा ना कम। संगत जी तो इस तरह से गुरु जी ने मुझे ज्वेलर्स के यहाँ 1800 को मिला और श्रृंगार का जब सामान लेने गई तो वहाँ मुझे 1600 का मिला। तो 16 का जो जोड़ होता है वो 7 होता है। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, आपने अपनी ब्लेसिंग मुझे दी। और संगत जी तीसरी बात ये है कि आप 18 को और 16 को जब आप जोड़ेंगे तो संगत जी इसका जोड़ भी 34 होता है। तो 34 का मतलब जोड़ेंगे तो अपन 7 होगा। तो इस तरह से गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और गुरु जी ने इस तरह से मुझे मेरे साथ गए। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आपने इतने कम बजट में जितने में मुझे जो सामान की जरूरत थी वो परचेज करके लाई, उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी जो है ये हमारी मन की बात जो है ऐसे जान लेते हैं। हम गुरु जी से जो भी कहते हैं वो हमारे मन की मुराद पूरी कर देते हैं। गुरु जी हमारे गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ संगत जी कि गुरु जी सब संगत का जो प्रॉब्लम सब संगत सॉरी संगत जी, गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी जो है सभी संगत को ब्लेस करे और जो आंटी इस सत्संग को शेयर करे उनको भी ब्लेस करे। और इसी के लिए मैं गुरु जी से ये कहती हूँ। और संगत जी गुरु जी जो है, गुरु जी का जो जल प्रसाद है, चंदन टीका है, इसमें भी गुरु जी की बहुत ही ब्लेसिंग है। क्योंकि मैंने कई बार कहीं भी कुछ भी हमारे मतलब मेरे या मेरे हस्बैंड के बच्चों के इवन यहाँ तक कि स्कूल में भी किसी को कुछ होता है तो मैं क्या जब स्कूल जाती हूँ तो अपनी बोतल में जल प्रसाद लेके जाती हूँ, बोतल में डाल के, और संगत जी मैं वही पीती हूँ डेली और अपने बच्चों को और हस्बैंड को पिलाती हूँ। तो स्कूल में ऐसे ही अचानक एक दिन किसी बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है उसका, तो मैंने क्या किया अपनी बोतल का पानी मैंने उसे पिला दिया। मुझे पता था गुरु जी का जल प्रसाद है तो मैंने गुरु जी का नाम लेके मैंने उसको पिला दिया। संगत जी उस बच्चे की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। तो इस तरह से स्कूल में ये बात मतलब फैल गई। तो अब उसके बाद अब ये होता है कि क्लास में जब भी मैं जाती हूँ कभी किसी भी बच्चे को होती है तो मैं उनको जल प्रसाद पिला देती हूँ और बच्चा ठीक हो जाता है। तो गुरु जी का जल प्रसाद में इतना चमत्कार है संगत जी। इसलिए गुरु जी का ये जल प्रसाद इतना चमत्कारी है
इतनी ब्लेसिंग है गुरु जी के जल प्रसाद में और चंदन टीकी में, बहुत ज़्यादा। गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। और गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ, संगत जी यदि कोई गुरु जी हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना गुरु जी, और संगत जी आप भी हमें माफ़ करना। गुरु जी आप हमारा ऐसे ही हाथ पकड़ कर रखना, हमारे साथ ऐसे ही रहना, हमारे को अपने चरणों से लगाए रखना, और आपका हाथ हमेशा हम पे बना रहे, और सभी को गुरु जी ब्लेस करें, सभी संगत को। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। इसमें संगत जी यदि मुझसे कुछ गलती हो तो माफ़ करना, गुरु जी आप मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी यदि इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। उससे पहले मैं गुरु जी का पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। जब से गुरु जी से हम जुड़े हैं, गुरु जी की इतनी मेहर हुई है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। मैं जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी जो मुझे बुलाएंगे मैं वो ही बोलूंगी। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है कि गुरु जी का शुक्राना करते करते मतलब हम थक जाएंगे, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग है वो कम नहीं होती है। तो संगत जी मैं जो बता रही हूँ वो ये है कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं स्कूल में स्टूडेंट है, तो वो मुझे हर बात अपनी शेयर करती है। तो वो मुझे बताती है कि उनकी मम्मी की तबीयत मतलब ख़राब है, पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और डॉक्टर को भी दिखा लिया तो उनके नाम तो दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ा था। इस वजह से वो इस तरह से मुझे बता रही थी। तो मैंने फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनको जब दूसरे दिन स्कूल गई तो मैं अपने गुरु जी का जल प्रसाद ले गई, क्योंकि मुझे मेरे गुरु जी पे विश्वास है और मुझे पता था गुरु जी का जल प्रसाद में का जो चमत्कार है, गुरु जी के जल प्रसाद अमृत जल में जो मतलब ब्लेसिंग है वो दवाइयों में भी नहीं होती है। तो मैंने क्या किया, दूसरे दिन उनको जल प्रसाद ले जाके दिया और मैंने बोला कि ये अपने पापा को मम्मी को इन दवाइयों के साथ ना उनको इन जल प्रसाद के साथ इस जल प्रसाद के साथ दवाइयाँ देते देना, तो उससे ना ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी उन दोनों बच्चियों ने इसी तरह से इन्होंने किया और दोनों बच्चियाँ अपनी मम्मी को पापा को इसी तरह से वो दवाई देती रही। संगत जी जब वो दवाई देती रही तो उनके मतलब मम्मी को बहुत फर्क पड़ा। तो जैसे उसकी मम्मी ने कहा कि भाई तुम्हारी मैम है, जो मैम ने मतलब ये जो दिया है, जो भी ये दिया है ये बहुत ही मतलब इतना अच्छा है कि इतना बहुत फर्क पड़ गया उनके उससे जल प्रसाद लेने से। तो बाद में फिर उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि इतना मैम को बोलना कि इस चीज़ के लिए थैंक यू कि बहुत ही मतलब हमारे बारे में इतना सोचा और इतना हमको मतलब ऐसे कौन किसी के बारे में सोचता है। तो इसके लिए और उसकी मम्मी का मेरे पास फ़ोन भी आया, आपने मुझे थैंक यू के लिए कहा, मुझे थैंक यू बोला। मैंने कहा जब गुरु जी की मेहर है कि अब सब गुरु जी ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो। तो संगत जी जो दवाई लेती रही तो फिर जब उनको दोबारा उनकी जाँच वगैरह करवाई तो उनकी रिपोर्ट जो भी थी नॉर्मल आई।
तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर उनके पापा को भी दवाई चल रही थी, फिर चलते दवाई का जब फिर लेते रहे, फिर उसके बाद उसके पापा की जब दोबारा जांच करवाई तो फिर दोबारा करवाने वाले थे, तो मुझे बच्चों ने बताया, उन दोनों बच्चों ने बताया कि फिर मैंने बताया कि जो तुम्हारी मम्मी की, मैंने उनकी मम्मी के लिए बता दिया था कि तुम्हारी मम्मी की जो रिपोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल आएगी। तो मुझे, क्योंकि मैं इस बात पे कि मैं ये इसलिए बोल रही थी कि मुझे मेरे गुरु जी पे विश्वास था, और मेरे गुरु जी जो है, और गुरु जी का जो विश्वास है, गुरु जी के विश्वास पे विश्वास था मुझे, तो इसी वजह से मैंने उनको बोला था। और फिर उनकी मम्मी को बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई। उसी तरह मैंने उनके पापा के लिए बोल दिया था कि फिर वो शनिवार को उनको दिखाना था, लेकिन शनिवार को नहीं पाए, तो गुरु जी ने फिर मंडे को ही इनको मतलब डॉक्टर बैठा, तो मंडे को वो लोग दिखाने गए अपने पापा को। तो संगत जी, उन्होंने जब रिपोर्ट वगैरह आई तो नॉर्मल आएगी। मैंने उनको कह भी दिया था कि तुम्हारे पापा की रिपोर्ट भी नॉर्मली आएगी, चिंता मत करो। और वो दोनों बच्चे, हम तो बहुत परेशान हो रही थी, उस मम्मी पापा बहुत बीमार थे इस वजह से। तो फिर मैंने उनको बोल दिया बेटा चिंता मत करो, तो मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी, फिर पापा की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। तो फिर जब दूसरे दिन आई मंगलवार को, मतलब आज ही 1 अक्टूबर को, तो आज ही मुझे उन्होंने बताया। और मैंने उनको सैटरडे को बोल दिया था, लेकिन फिर आज मंडे को, आज आई ट्यूसडे को, तो मैंने बताया कि हाँ भी कल दिखाया था तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैम आपने जो बताया वो बिल्कुल सही था कि पापा बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे गुरु जी का जो चमत्कार है, जो मेरे गुरु जी को जो करते हैं उसको तो मतलब डॉक्टर भी फेल है उसके आगे। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मेरे गुरु जी ने क्या है, मेरे गुरु जी की मेहर है। तो सब फिर संगत जी, वो बच्चियों ने इस तरह से थैंक यू बोला, और फिर बोला फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, और ठीक हो गई, बस अब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, मम्मी पापा की बच्चे ठीक है। तो ये गुरु जी का लख लख इसके लिए शुक्राना। गुरुपा आपने मेरी बात रखी, और मेरे ना विश्वास, मेरा जो विश्वास था उस विश्वास को और भी बढ़ा दिया। संगत जी, मैं आपसे यही कहती हूँ, गुरु जी से मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी आप इसी तरह अपनी संगत का ना विश्वास बनाए रखिए गुरुपा। और आपका जो ये जल प्रसाद है, आपका जो इसमें शक्ति है, इस जल प्रसाद में, उसमें जो शक्ति है वो बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा है कि मतलब जो आदमी जिसके प्राण जा रहे होते हैं ना, उसको भी बचा लेती है। सो शुक्राना गुरु जी, आपने उन बच्चों के पेरेंट्स को ठीक किया। और बस मेरा यही छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आप इस सत्संग में यदि मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना। और मैं गुरु जी का मंत्र के साथ इसको मैं आगे सत्संग की फिर मैं तैयारी करूँगी। और जो आंटी इस सत्संग को शेयर करे उनको भी गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना, और उनका भी शुक्राना। और जो भी संगत इस सत्संग को सुने उसका भी लख लख शुक्राना। और गुरु जी का जो ये जल प्रसाद है और ये जो चंदन टीका है, इसमें इतने मतलब चमत्कार होते हैं बहुत ही ज़्यादा। कहीं भी दर्द वगैरह हो तो गुरु जी का चंदन टीका लगाने से वहाँ पे दर्द भी ठीक हो जाता है। यदि कहीं हमारे शरीर में कोई सी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो गुरु जी का जल प्रसाद लेते हैं तो वो भी ठीक हो जाती है। हम गुरु जी के सत्संग, गुरुवाणी, ये सब हम करते हैं, तो तभी हम गुरु जी से धीरे धीरे हम गुरु जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और गुरु जी के हम गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। और संगत जी, गुरु जी का सिमरन, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का सत्संग, ये सब गुरु जी के मतलब करने से गुरु जी की मेहर बनी रहती है। और गुरु जी से मैंने अमृत वेला के लिए कहा था गुरु जी से कि गुरु जी मुझे ना रोज मुझे टाइम से जगा देते हैं, और गुरु जी मेरे को अमृत वेला बख्श रहे हैं। सो इसके लिए गुरु जी शुक्राना, गुरु जी लख लख बारी शुक्राना गुरुपा। यदि मेरे सत्संग में गुरुपा कुछ भूल हुई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका सर्वदा भला करो और सबको ब्लेस करो।
जो सुने उसको भी ब्लेस करो, जो आंटी शेयर करे उनको भी ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना 14 अक्टूबर 2024 को 5 बजे कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग है। आंटी आपका भी शुक्राना, आपने अपने YouTube पे चैनल पे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज भेजा कि तेरा नया घर बनेगा। मैं तो बहुत खुश हो गई। मेरे बेटे कैलाश नंदलाल तलरेजा, मेरा बेटा कैलाश नंदलाल तलरेजा पुराने घर में रहता है। उसका सोसाइटी वालों ने बताया कि वो जगह रिडेवलपमेंट के लिए जा रही है, इसके लिए उस जगह को खाली करना पड़ेगा। मेरा बेटा बहुत टेंशन में आ गया और मुझे बताया कि ये जगह खाली करना पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम बार बार भाड़े पे जाके नहीं रहेंगे, कुछ करो। मैंने बोला गुरु जी ने आशीर्वाद दिए कि तेरा नया घर बनेगा, तो हम कुछ करते हैं। हमारा जो बहुत दूर वाला घर है, जहाँ पे हम जा भी नहीं पाते हैं 2-2 साल तक, उसको बेच देते हैं और जो भी वहाँ से आएगा वो आधा तुझे दे देते हैं, आधा छोटे बेटे को दे देते हैं। तुम दोनों अपना अपना लोन लेके अपना अपना जगह ले लो। वो एग्री हो गया और फिर हम लोगों ने वो जगह सेल करने के लिए कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, तो वो जगह बिक गई और उस जगह का आधा शेयर एक बेटे को, आधा शेयर दूसरे बेटे को दे दिया। बाद में हमने दूसरा घर ढूंढना चालू किया जहाँ पे मैं रहती हूँ, उसके आसपास में देखना चालू किया। बहुत देखे लेकिन कोई पसंद नहीं आए। कोई पसंद आए तो उसके एग्रीमेंट के बीच की एग्रीमेंट मिल नहीं रही थी, मतलब के प्रॉब्लम्स थे। ऐसा करते करते आखिर एक घर पसंद आया जो हमारे बजट में था और बैंक से भी बात कर चुके थे। बैंक ने भी पेपर्स देख के, हमारे पेपर्स देख के, मेरे बेटे के पेपर्स देख के कहा कि लोन मिल जाएगा और फिर जगह पसंद करके उस लोन लिया और पेमेंट सेलर को कर दिया, पोजीशन मिल गया। गुरु का लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना, गुरु के आशीर्वाद से हमको फ्लैट मिल गया। अभी मेरी बहू कह रही है कि वो तो मेरे फ्लैट में रहेगी क्योंकि मेरा फ्लैट थोड़ा बड़ा है और जो खरीदा है वो थोड़ा छोटा है। हमने बोला कोई बात नहीं, ये भी तेरा ही घर है, वो भी तेरा ही घर है, तो अभी हम लोग उस नए घर में चले जाएंगे। जैसा गुरु ने बोला कि तुझे नया घर दूंगा, वैसा ही मैं नया घर में चली जाएगी और मेरा बेटा यहाँ आ जाएगा। गुरु जी का अलग अलग शुक्राना। वो जूनागढ़ खाली करने का पहले ही गुरु जी ने हमें नया घर दे दिया और मुझे भी सेटल किया, मेरे बेटे को भी सेटल किया। गुरु जी तो अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी तुम मेरी फैमिली के अंग संग रहो। शुक्राना करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई, गुरु जी मुझे माफ करो, आंटी जी मुझे माफ करो, संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बोथ माई सत्संग्स आर रिलेटेड टू माई नीज पेन। मुझे नीज में पेन हो गई थी 1 साल से। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 2 बारी मेडिसिन चेंज की, मुझे आराम नहीं आया। जब मैं गुरुजी के मंदिर गई तो मैं चेयर में बैठकर लंगर प्रसाद करती थी, तो मैंने एक बार गुरुजी का सत्संग सुना जिसमें एक अंकल को भी नीज पेन था।
और वो गुरुजी का लंगर प्रसाद नीचे बैठकर करते थे। तो मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने गुरुजी से नीचे बैठकर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया। मुझे पेन तो हो रही थी पर मैंने गुरुजी से कहा मैं नीचे बैठकर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद कर रही हूँ, आपने ही मुझे ठीक करना है। मैंने पूरा सरेंडर कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरा दर्द कहाँ चला गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने थर्सडे को एक मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे जानवर से खतरा है। उससे रिलेटेड मैंने सत्संग भी सुना था। फिर फ्राइडे को मैं कहीं जा रही थी, मेरे पीछे एक कुत्ता आ गया। मैं तेज चलने लगी, मुझे एक बाइक वाले ने हिट किया जिससे मेरी नीज में लगी और पेन भी हुआ। मुझे ज्यादा भी चोट लग सकती थी। मुझे गुरुजी ने थोड़ी चोट से ही मेरे कर्म कटवा दिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।